एक परिवार में देर रात एक बेटी की अचानक से नींद खुलती है और जिसके बाद जैसे ही उसकी नींद खुली तो वह कमरे के बाहर निकलती है और जिसके बाद वो घर से बाहर जाती है और कुछ ही देर बाद वो जिसके बाद अपने कमरे में जा रही थी सोने के लिए। अब जैसे ही वह जा रही थी तो उसके पेट में अचानक से दर्द शुरू होता है। पेट में जब दर्द हुआ तो लड़की ने दवाई का कैप्सूल और पानी पिया और जिसके बाद झट से वह अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उस लड़की का पेट में असहनीय दर्द शुरू हुआ और दर्द इतना ज़्यादा था कि लड़की जिसके बाद उठी और रोने लगी और चीखने लगी, चिल्लाने लगी और जिसके बाद उसने झट से अपनी माँ को आवाज़ दिया। अब जिसके बाद माँ दौड़े दौड़े अपनी बेटी के कमरे के पास पहुँचती है तो देखती है कि बेटी पेट पे हाथ रखी है और दर्द से कराह रही है और बोल रही, माँ मेरा पेट दर्द कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस माँ के लिए, क्योंकि माँ भी यहाँ सोच रही है दोस्तों कि आखिर बात क्या है, माजरा क्या, अचानक से इसे दर्द कैसे शुरू हो गया। तो दोस्तों माँ के लिए भी मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो रहे थे कि बेटी तो ठीक थी, स्वस्थ थी, लेकिन अचानक से पेट में दर्द क्यों। माँ हर कोशिश करती, जिसके बाद अपनी बेटी को शांत करने की घरेलू उपचार हर कोशिश कर रही थी, लेकिन बेटी का दर्द शांत नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे सुबह हुई और जिसके बाद मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों 9 अगस्त 2024 के आसपास सुबह हुई और जिसके बाद माँ ने, आपको बता दो, झटपट बेटी को पास के डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ कहा कि देखिए ना, बेटी की अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया, आप ही इलाज कीजिए, क्या है बताइए। अब यहाँ डॉक्टर का काम इलाज करने का था। डॉक्टर ने इलाज किया और माँ के सामने जो बात रखी, इससे माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी दोस्तों और वो सोचने पे यहाँ मजबूर थी, क्योंकि कोई भी महिला के लिए बात पचा पाना मुश्किल था कि उसकी कुंवारी बेटी प्रेग्नेंट है। जी, डॉक्टर ने बता दिया था कि आपकी बेटी लगभग 2 से 3 महीने की गर्भवती है। तो ये माँ वाकई जिसके बाद सदमे में आ गई थी। अलग अलग मन में ख्याल आ रहे थे और ये सोच रही थी क्यों, कैसे और किसने किया होगा, आखिर कैसे ये हुआ। यानी जिस बेटी को परवरिश किया, बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, हर अरमान लेकर चला, उसके साथ ऐसे होने के बाद वो माँ वाकई सोचने पे मजबूर थी। तो दोस्तों ये कहानी आप पूरी जानोगे तो वाकई यहाँ पर आप भी सोचोगे। हम लोग पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं, क्या है माजरा, क्या है कहानी, तह तक चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह। दोस्तों आज की सच्ची घटना की मैं बात करूं तो मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान के अलवर जिला की बात कर रहा हूं दोस्तों। और यह घटना जो घटी 9 अगस्त की बात कर, 9 अगस्त 2024 की। तो अलवर जिला का यहाँ बता दूं, एक यहाँ थाना लगता है रामगढ़ थाना क्षेत्र, और इसी थाने में एक मामला आया लगभग 10 अगस्त के आसपास, जहां एक 21 साल की लड़की जो है अपनी मां के साथ थाने पहुंचती है रामगढ़ थाना क्षेत्र में और जिसके बाद वहां बेटी का बयान लिया गया और मां ने बयान दिया। मां ने पहले बताया कि देखिए ऐसे ऐसी बात है, बेटी के साथ कई बार बलात्कार हुआ और जिसके बाद इसकी हालत अभी ये है। और जिसके बाद अब बेटी की बारी थी उस लड़की की, और जिसके बाद उस पीड़िता ने अपनी जुबान से कहानी घटना के बारे में बताया। तो दोस्तों पुलिस वाले भी सोचने पे यहाँ मजबूर थे कि क्योंकि यहाँ पे सवाल खड़ा होता है उस बेटी के लिए, उस माँ के लिए भी। और जिसके बाद दोस्तों बयान, मामला दर्ज कर लिया गया था। तो कहानी और घटना कुछ ऐसी है दोस्तों। रामगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला वह परिवार है, उसमें जहाँ 21 साल की एक लड़की है जिसका नाम निधि है, माँ है, परिवार के सभी सदस्य हैं और इनकी ज़िंदगी हंसी खुशी चल रही थी, समय बीत रहे थे। तो पूरा मामला ये है कि इनकी ज़िंदगी तो अच्छे से चल रही थी। तो लड़की ने खुद पुलिस के पूछताछ में बताया है कि हमारा पड़ोस के रहने वाले 2 युवक, एक का नाम यासिफ और एक का नाम साहिल, जिनकी उम्र 23 से 24 बरस के आसपास है। बचपन से हम एक दूसरे को जानते थे, बचपन से हम पड़ोसी है, साथ रहे, पले बढ़े, हर काम एक साथ किया। लड़की का, नाबालिग लड़की, मतलब उस पीड़िता का यहाँ कहना था दोस्तों, पुलिस की पूछताछ में उसने बताया, एक दूसरे को हम अच्छे से जानते थे और पड़ोसी होने के कारण उन दोनों का मेरे घर पर आना जाना लगा रहता था। हम दोस्त थे, पक्के मित्र थे। लेकिन मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा अंजाम दे दिया जाएगा, उस लड़की ने बताया है। तो जैसे जैसे समय बीत रहे थे, आपको बता दूं, वो जो यासिफ नाम का लड़का था, उससे आगे चलकर उस लड़की से प्यार हो जाता है, यानी निधि से। और हालांकि उसने, जहाँ इस मामले में बताया गया, उसने उस लड़की को कहा भी कि मैं तुमसे शादी करूँगा, प्यार का इजहार किया। लेकिन लड़की जो है वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे बिल्कुल
ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती शादी के बारे में, मतलब शादी हो नहीं सकती हमारी। दोस्तों यहाँ बात उस लड़की का ये था कहना। और जिसके बाद लड़का को समझ नहीं आ रहा था, उससे मन में गुस्सा भी था, प्यार भी था और पता नहीं क्या था, लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा बताया, बात सामने आई है कि जहाँ बता दूँ 26 जनवरी 2024 की बात कर रहा हूँ, जब घर पर लड़की जो है वो अकेली थी। तो आपको बता दूँ यासिफ और साहिल उसके घर पर पहुँचते हैं और जिसके बाद पहुँचे तो लड़की दोनों के लिए खाना बनाया और खाना खिलाया भी, खाना भी वो दोनों खाए। और जिसके बाद आपको बता दूं उसी दिन लड़की के साथ साहिल यासिफ नाम का, और जिसके बाद उसी दिन यासिफ नाम का जो लड़का था, लड़की का आपको बता दूं निधि का हाथ पकड़ता है और जिसके बाद ज़ोर ज़बरदस्ती करनी शुरू करता है। और जिसके बाद दोस्तों वो ज़ोर से चाटा मारती है लड़के को और कहती है कि पागल हो गए हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। और जिसके बाद दोस्तों वह गुस्से से बौखलाया हुआ लड़का, और जिसके बाद आपको बता दो दोनों दोस्तों ने बलात्कार किया उस लड़की के साथ। पहले तो यासिफ ने उसके साथ बलात्कार किया और वही गलत काम करते हुए उससे कहा साहिल को कि तुम इसकी वीडियो क्लिप बनाओ। उसने वीडियो क्लिप उतार ली दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दूं अब लड़की को उन लोगों को अब समझ आ गया, अब लगा कि ये काम तो हम कभी भी कर सकते। क्योंकि इसका प्राइवेट चीज़ हमारे पास है। लड़की जिसके बाद दोस्तों उससे बलात्कार किया गया और जिसके बाद जहाँ बताया जाता है समय जैसे जैसे बीत रहे थे वही वीडियो क्लिप को दिखा कर कई बार बलात्कार किया गया, यानी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लड़की के साथ बलात्कार, इतना बार उसके साथ रेप किया गया कि आगे चलकर आपको बता दूँ वह प्रेग्नेंट हो जाती है। लगभग 3 से 2.5 महीने की वह प्रेग्नेंट हो चुकी थी दोस्तों। समय बीत रहे लेकिन यहाँ परिवार को भनक तक नहीं लगा था। और जिसके बाद आपको बता दूं जब लड़की का अचानक से पेट में दर्द शुरू हुआ तब परिवार के सामने सच्चाई आई, कहानी आई, घटना आई, तब परिवार जाने तो लोग वाकई, और आसपास में यह बात आग की तरह फैल गई थी। छोटा मोटा बात रहता दोस्तों आग की तरह फैल जाती, तो ये बहुत बड़ा बात था। एक कुंवारी लड़की की ऐसी हालत होने के बाद दोस्तों परिवार वाले वाकई सदमे में थे। और जिसके बाद आपको बता दो बेटी ने जो बात बताई, पुलिस के पास जो बयान दिए, अलग अलग धारा में अलग अलग मामला जिसके बाद दर्ज किया गया था। राजस्थान में के अलवर जिला में यह वारदात हुई दोस्तों, जहाँ पे जिसके बाद अब बड़ा सवाल पुलिस के लिए भी था, क्योंकि अब पुलिस को दोस्तों कातिल तक पहुँचना था, मतलब गुनहगारों तक तो पहुँचना ही था। पुलिस आपको बता दो जिसके बाद कुछ ही घंटों बाद दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके दोस्तों को अलग अलग धारा में मामला दर्ज किया गया था, रेप पोक्सो एक्ट के अलावा, और जिसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था पुलिस की टीम ने। अब यहाँ दोस्तों उस लड़की के लिए बड़ा सवाल ये है कि उसका आगे चलकर क्या होने वाला है। लड़की है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस मामले में दोस्तों जिसके बाद पुलिस की टीम अभी तो दोनों युवक को जेल भेज देने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो दोस्तों ये राजस्थान के अलवर जिले में यह वारदात हुई, जहाँ पे लड़की को आपको बता दो डरा धमका कर वीडियो वायरल कर दूंगा ये वो वगैरह वगैरह कहकर उसके साथ कई बार कथित तौर पर बलात्कार किया गया। और जिसके बाद आगे चलकर आपने जाना ही क्या रिजल्ट निकला। तो ये घटना थी दोस्तों। इस वारदात को आप किस तरह देखते हैं दोस्तों? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगली कहानी आई, अगली सच्ची घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो पे नए तरीके से। जय हिंद दोस्तों, जय।